अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 27 अगस्त 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे पास तकरीबन 78,084, 486 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लॉस को देखें तो 78,857 का मार्केट ने हाई लगाया और 78,077 का मार्केट ने लो लगाया। 190.597 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में ही मूव करती रही। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कोहिनूर स्पिनिंग, WTL, सिनर्जी, दीवान फारूक मोटर, इसके अलावा जो है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड, फौजी सीमेंट्स, सिमेट्रिकल ग्रुप लिमिटेड, पावर सिमर, यूसुफ वेविंग और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो मार्केट फिर तकरीबन उसी जोन के अंदर दाखिल हो गया है जो काफ़ी दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला जो लेवल है मार्केट का, कि इससे बाहर निकलना मार्केट के लिए ज़रूरी है अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन मार्केट निकली तो थी, लेकिन दोबारा उसी जो है ना लेवल के बीच में आ गई है रीटेस्ट करने के लिए। तो लेट्स सी क्या मार्केट क्या करती है। ये फ़िलहाल जो है मार्केट की सपोर्ट मौजूद है तकरीबन जैसे ये लाइन हमें नज़र आ रही है आलमोस्ट 77,542 के राउंड अबाउट जो है सपोर्ट है। और इसी तरह जो रिसेंट हाई मार्केट ने लगाया 79,124 का, तो यही मार्केट का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल या प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ये बनेगा। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। ज़िशान साहब है इस्लामाबाद से, आपने लिखा हुआ है एच कार का क्या बताऊं सर, ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपने इतना सा एच कार लिखे बड़ा जो है ना वो कोई मेहरबानी कर दिया। ये काइंडली जो है प्रॉपर लिखा करें कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो एच कार जो है अगर आपने ख़रीदा हुआ है फ़िलहाल तो यहाँ पर होल्ड करना बनता है। फ्रेश बाय अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसको करंट रेट पर तकरीबन 245 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है आपका बनेगा फर्स्ट टाइम का तकरीबन 280 के राउंड अबाउट। ये तो इसको मैं फिर इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जी उमर साहब है कराची से, आपने पूछा ऑक्टोपस का रिव्यू दे दें, अपर जाने के चांस हैं या यहाँ पे निकल जाए, 80 की बाइंग है। जी, और इसके अलावा आपने एक दो स्टॉक और के बारे में भी पूछा। देखें ये प्रॉपर सवाल है कि आपने प्रॉपर सवाल पूछा कि ऑक्टोपस आपने 80 का लिया हुआ है, तो ऑक्टोपस जो है या तो आप ऑक्टोपस का स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 95 रुपीज़ का, इससे नीचे आए तो निकल जाए, या करंट रेट पर भी इसको प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। 70-80% की आप प्रॉफिट टेकिंग करें और जब ये दोबारा 120 क्रॉस कर जाए तो दोबारा फिर बाई बैक भी किया जा सकता है, या इस दौरान ये नीचे आ जाता है तकरीबन 90 रुपीज़ से नीचे तो वहाँ पर भी इसको दोबारा बाई बैक किया जा सकता है। ये PIBTL जो है 6 रुपये 82 पैसे का आपने लिया हुआ है, इसको सर चेंज कर लें आप। जैसे आजकल कोहिनूर स्पिनिंग चल रहा है, इसके अलावा सिमेट्रिकल ग्रुप चल रहा है, उसके साथ या दीवान फारूक मोटर परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे या गंधारा वगैरह जो है जो ग्रुप है उसके साथ इसको रिप्लेस कर दें, ये आपका लॉस कवर कर देगा। ये इसमें स्टॉक ऑफ होके ना बैठे रहें। इसी तरह WTL जो है 1.82 की आपकी बाइंग है, इसको पड़ा रहने दें। ये थोड़ा सा जो है वो आजकल इसकी खबरें भी चल रही हैं तो ये बेहतर हो जाएगा WTL, तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि किसी भी टाइम इसने जो है वो यहाँ से निकलेगा तो आपके ये लॉसेस वगैरह जो है वो कवर कर देगा। ये जी अयूब साहब है लाहौर से, फ्लाइंग सीमेंट आपने लिया हुआ है 15.60 की आपकी बाइंग है। एडवाइस पूछा है सर, आज इसकी कैंडल अच्छी बनी है, ये वाली कैंडल 2 दिन से नेगेटिव कैंडल थी, आज की कैंडल इसकी अच्छी है। और कल अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तकरीबन या आने वाले दिनों में 15 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग जिस टाइम भी ये दे देता है तो उसमें ये काफ़ी और भी बुलिश हो जाएगा। ये तो बहरहाल जो है फ्लाइंग सीमेंट ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ही है। ये तो इसको रखे अभी आपके वैसे भी प्राइस से नीचे है, लॉस में आप इसको ना बेचें। तो जो ही प्रॉफिट में आएगा तो फिर साथ साथ आप गाइड पूछते रहें तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये जी आमिर मजीद साहब है लाहौर से, GAL में न्यू बाइंग स्टॉप लॉस और टारगेट। GAL जो है सर आज इसकी कैंडल अच्छी बनी है तो आप इसको जो है वो ले सकते हैं तकरीबन 250 रुपये से लेकर 265 रुपये के दरमियान। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए कम से कम 235 रुपये का, और फिर टारगेट इसका बनेगा जब ये 280 क्रॉस करेगा तो फिर इसका आगे प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किए जाएंगे।
कि क्या इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होना चाहिए। बहरहाल अगर कल की कैंडल भी इसकी ग्रीन बनती है और इसकी क्लोजिंग हो जाती है तकरीबन 270 रुपये से ऊपर, फिर ये दोबारा जाएगा तकरीबन 350 रुपये से ऊपर फिर ये। जी शुएब अहमद साहब हैं जद्दा से, ऑर्गेनिक मीट आपने लिया हुआ है 26 रुपये की आपकी बाइंग है। सर आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ था, ये मुसलसल आप ट्रेंड में ही है तो इसको पड़ा रहने दें। जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 48 रुपीज़ तो दोबारा मुझसे पूछ लें आप इसके बारे में। इसी तरह अल शहीर आपने लिया हुआ है, अल शहीर को सर रिप्लेस कर दें, ये भी जो है ये आपका टाइम ज़ाया करेगा। इसको जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ जो ऑलरेडी चल रही है, इवन के इसी के साथ ही जो ऑर्गेनिक मीट के साथ या आगाज़ स्टील चल रहा है उसके साथ या गंदारा के साथ या कोई नूर स्पिनिंग या इसके अलावा जो है जो और स्टॉक आपके साथ बताया सिमेट्रिकल ग्रुप हो गया या दीवान फारूक मोटर ने आज ब्रेकआउट दिया, इनमें से किसी के साथ भी आप जो है वो अल शहीर को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। मिचल फ्रूट 150 का लिया हुआ है फ़िलहाल, यहाँ पर सर प्रॉफिट टेकिंग कर लें मिचल फ्रूट की, और जब ये दोबारा 180 क्रॉस करे तब लें इसको, या ये दोबारा आ जाए 140 से नीचे तब इसको बाय करें ये, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, हमें टाइम ना ज़ाया करें इसके अंदर भी ये। आमिर साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि मिलर ट्रैक्टर का बाइंग जोन आपने पूछा MTL का, और जो है साथ आप पूछ रहे हैं कि इसका TP भी क्या होगा। ये मिलर ट्रैक्टर सर मुसलसल ही नीचे जा रहा है फ़िलहाल, तो ये लेने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसकी बाइंग कैंडल जो है फ़िलहाल कोई बने। हाँ अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 450 रुपये या इससे नीचे आ जाए तो फिर वहाँ पर देखा जा सकता है कि कहीं उसकी बाइंग बनती है। यानी फ़िलहाल जब तक इसकी ये मुसलसल रेड कैंडल बनती जा रही है तो इसके अंदर हाथ फ़िलहाल ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है ये। तो बाइंग जोन तब होता है जब कोई स्टॉक जो है प्रॉपर किसी जोन के अंदर आ जाए। तो ये तो जोन देखें, ये मुसलसल हाई बनाया था 666 का, तब से ये मुसलसल ही जो है ये रेड कैंडल के साथ नीचे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसकी सपोर्ट कहाँ पर बन रही है ये। जैसे अगर हम देखें तो फ़िलहाल इसकी पहली सपोर्ट 480 पर है, जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी तो फिर अगली सपोर्ट 407 रुपये, और फिर उसके बाद जो है ये और भी स्पीड से नीचे आएगा ये 336 रुपये की सपोर्ट, फिर उसके बाद जो है तकरीबन 269 की सपोर्ट। तो ये सारी सपोर्टें हैं ये। अब हर सपोर्ट पर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, जहाँ से ये बाउंस बैक करेगा तो वहाँ पर जो है बाइंग के बारे में बताया जा सकता है। तो जब बाइंग बताएंगे तो फिर प्रॉपर बताएंगे कि कहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग आप करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है ये। और इसके अलावा जो है आपने कॉलगेट के बारे में भी पूछा कि कॉलगेट की जो है वो बाइंग जोन, कॉलगेट जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है ये। कॉलगेट को जो है आप तकरीबन 1050 रुपये से लेकर तकरीबन 1150 रुपये के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपका तकरीबन 1040-30 रुपये के राउंड अबाउट होना चाहिए। फिर आगे जो है जब ये प्रॉपर अपना छोटा सा ब्रेकआउट देगा तकरीबन 1180 रुपये का, तो इसका फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो तकरीबन 1250 रुपये के करीब बनेगा शॉर्ट टर्म में। फिर लॉन्ग टर्म में फिर आगे ये उम्मीद है कि अच्छी कंपनी है, स्टॉक अच्छा है, तो ये ऊपर फिर चलता जाएगा ये। तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।